नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में स्टेनोग्राफी स्किल से कैरियर तक में। मैं नीना खजूरिया आज आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि स्टेनोग्राफी क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके बारे में हमने बात की। आज हम स्टेप एक चढ़ेंगे, इसकी बेसिक भाषा, बेसिक अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे ही स्टेनोग्राफी में कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं शॉर्ट हैंड में, जिसके ऊपर सारे के सारे आपकी शॉर्ट हैंड बेस्ड है। शॉर्ट हैंड साइन और साउंड इन दोनों पे बेस्ड है। साइन और साउंड लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या है, चलिए समझते हैं। ये जो हम डिफरेंट साइन बनाते हैं शॉर्ट हैंड में, कुछ स्ट्रेट, कुछ स्लैंडिंग, शैलो कर्व, अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कल बना के, तो ये सब साइन है। इनको हम स्ट्रोक्स भी कहते हैं शॉर्ट हैंड में, तो जिनसे आपका शॉर्ट हैंड लिखी जाती है। और साउंड लैंग्वेज हो गई कैट, CAT कैट, बट हमारे शॉर्ट हैंड में साउंड के हिसाब से लिखते कैट, क की साउंड आती है। फोन, फ, तो शॉर्ट हैंड में PH से ना लिख के हम F से लिखेंगे। तो शॉर्ट हैंड इन दोनों पे बेस है। साउंड और साइन लैंग्वेज मिलके आपकी शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज को बनाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड हम पेंसिल से ही लिखते हैं, और ये आपको नियरेस्ट किसी भी स्टेशनरी शॉप पे पेंसिल, बुक, पिटमैन की शॉर्ट हैंड बुक है, बड़ी इजीली मिल जाएगी। कई लोग न्यू एरा बुक भी यूज़ करते हैं, ये ऑनलाइन मिल जाती है। दोनों बुक सेम है, सेम ही सिलेबस है, बट मोस्टली हम यही बुक यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम एक राइटिंग पैड होता है शॉर्ट हैंड का, ये यूज़ करते हैं। रूल्ड है, ये प्लेन नहीं है, तो इस पे हम ये शॉर्ट हैंड लिखते हैं। अब ब्लैक बोर्ड हमारा, वाइट बोर्ड सॉरी, प्लेन है, पर मैं लाइन खींच के ही आपको समझाऊंगी, तो हम वाइट पेज पे कभी भी नहीं लिखेंगे, हमेशा रूल शीट ही यूज़ करेंगे। तो अब हम एक आगे चलते हैं। ले लीजिए अपनी कॉपी और पेंसिल, जो भी अभी आपके सामने है। पहला अल्फ़ाबेट हमारा P से शुरू होता है। P जो हिंदी वर्ड प को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बोला था रूल शीट यूज़ करेंगे, तो मैं एक लाइन खींच देती हूँ। P हमारा डाउनवर्ड बनता है, स्लांट। ये मैं डायरेक्शन शो कर देती हूँ, आप डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, आप सीधे स्ट्रोक ही बनाएंगे। P से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं वो हम उसमें P को इस ढंग से यूज़ किया जाता है। पेन, पिकॉक, पेस्ट, पोस्ट, जो भी। P बोलते समय हमें, जब हम अपने लिप्स को यूज़ करते हैं, बहुत ही लाइटली यूज़ होते हैं। और इसका सिमिलर वर्ड है B। आप जब B बोलते हैं तो प्रेशर पड़ता है, एक लिप्स पे भी जोर लगता है। ऑडिबल जब बोलते हैं तो जितने भी वर्ड्स जिनको बोलने में थोड़ा सा प्रेशर पड़े वो डार्क लिखे जाते हैं शॉर्ट हैंड में, और बाकी लाइट। B, ब, बॉम्बे, बेस्ट, बल्क, जो कुछ भी सेम स्ट्रोक होगा, पर थोड़ा सा डार्क लिखा जाएगा। आप इसमें पेंसिल को प्रेशर डाल के थोड़ा सा लिखिए। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है T, और इसका सिमिलर वर्ड है D। T ट को रिप्रेजेंट करता है, और D ड को। हिंदी वर्जन में इसलिए बता रही हूँ, इससे बहुत इजीली आप वर्ड समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो T आपका लाइट साउंड है, ये जितने भी हैं ये सारे डार्क हैं, और सारे के सारे ये लाइट है। तो T आपका लाइट है, स्ट्रेट लाइन, और D आपका डार्क है। टाइम, टास्क,
डी से डांस, ड्रम, डू, जो कुछ भी आएगा। चे, जे, सी एच को हम चे कहते हैं, जो च को रिप्रेजेंट करता है। जे ज को रिप्रेजेंट करता है। चैंपियन, चेस, और ये बिल्कुल पी का ऑपोजिट है। ये लाइट स्ट्रोक है और जे डार्क है। ये एरो है। जंगल, जूस, जग, सब इसमें आते हैं। तो इसलिए हम पेंसिल यूज़ करते हैं। लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट हमें लिखना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका, ये सारे हम जितने भी हमने लिखे हैं, ये स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक भी हम इसे कहते हैं, बिकॉज ये कहीं से मुड़ते नहीं हैं, तो ना इनमें कोई कर्व है, तो इन्हें हम स्ट्रेट स्ट्रोक भी कहते हैं। अब के इसे क्या कहते हैं? जी इंग्लिश में, बट हम शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में इसे जी ना कह के गे कहते हैं। के, गे। के कार, काइट। के काइट में भी यूज़ होगा, के कार के लिए भी यूज़ होगा। क्यों? मैंने बताया शॉर्ट हैंड हमारी साउंड बेस्ड लैंग्वेज है और दोनों के दोनों क से शुरू होते हैं। हमने स्पेलिंग को बिल्कुल नहीं देखना है। तो जहाँ भी कार आएगा वहाँ हमारा के का स्ट्रोक, के हमारा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स है, लाइट। और गे, गे हमारा रिप्रेजेंट होता है ग से, के होता है क से। गेट, गेम, तो जी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, जी हम जे ऑलरेडी पिछले स्ट्रोक को पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा गेट है। ग ही रिप्रेजेंट होता है, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, गेम भी ग से लिखा होता है। तो हमारा हिंदी व्याकरण ज़्यादा सही है और शॉर्ट हैंड इसी पे बेस्ड है। गे, डार्क हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अगर जी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये जेट होता गेट की जगह, तो प्रोनाउंसिएशन गे है, ग ही हम इसे पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए, आप जब स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे, आज हम इतने ही कॉन्सोनेंट करेंगे, जब हम स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट हार्डली दीजिए बेसिक स्टार्ट में, तो बहुत है, मगर ध्यान से आप जब प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की, उसमें आप एक चीज़ देखिएगा, आप स्ट्रोक को ऐसे फेंक के प्रैक्टिस नहीं कीजिए जल्दी जल्दी कि मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया और मैं इनको फटाफट ऐसे करूं, नहीं। जितना प्रेशर आप स्टार्टिंग के उसको दोगे वर्ड को बनाने में, प्रॉपर फिनिशिंग लास्ट मोमेंट तक वैसी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि ये चीज़, ये कोई बिल्कुल गलत स्ट्रोक बनाने का तरीका है। आपको जिस प्रेशर से आपने फर्स्ट लेटर शुरू किया है उसी प्रेशर से लास्ट लेटर नीचे तक लेके जाएंगे। क्लियर? आप 10-20 मिनट लगाइए इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस में, हाथ कंट्रोल रख के, बहुत इजी है। ज़्यादा मैं बोलती नहीं कि आपको 1 घंटा लगाइए बेसिक स्टार्टिंग में, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे के स्ट्रोक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इकट्ठे हमें याद भी नहीं होंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और ये याद होने चाहिए आपको। आज हमने क्या सीखा है? पी, बी, टी, डी, चे, जे, के और जी। पी, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क, के और के डार्क। ये कॉन्सोनेंट्स हमने सीखे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो इससे हम 2 स्टेप और आगे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।